कि मैं इस देश का छात्र हूँ और इस देश का शिक्षा व्यवस्था मेरे लिए मर गया, तो मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। स्कूलें बंद हो गई हैं, कॉलेज घटिया है, विश्वविद्यालय में जगह नहीं है, यानी साफ सीधी बात है, ये व्यवस्था हमारे लिए मर गई है। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था खत्म है, तो मैं शिक्षा व्यवस्था में टूट गया दिल। तो प्रधानमंत्री है कि नहीं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज है। यदि प्रधानमंत्री होते तो कुछ सोचते कि तुम छोड़ दो, सरकार तुम्हारे बस की नहीं है। अब मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप मेरे सामने देखिए एक अर्थी नुमा शिक्षा व्यवस्था का जो शव है वो रखकर जो छात्र हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कैसे आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आज 13वां दिन है हमारे प्रदर्शन का, तो आज ये प्रतीकात्मक तौर पर हमने शिक्षा व्यवस्था का शव मनाते हुए आज जो हमारे देश के छात्रों के भविष्य की 13वीं मना रही है हमारी व्यवस्था, उसको समर्पित हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन, कि वो व्यवस्था जो पूरी तरीके से तिलांजलि दे चुकी है छात्रों के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को, इस देश के न्याय पसंद नागरिकों के भविष्य को, उनके रोजगार को, उनकी शिक्षा को, हर दिन जो तीली लगा रहे हैं उसको समर्पित है आज ये हमारा प्रदर्शन। कि जो छात्र और युवा 13 दिन से पूरे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ कोई अय्याशी नहीं मांग रहा है, चांद पे जाने का साधन नहीं मांग रहा है, ये भी नहीं कह रहा है कि हमको आप चंद्रयान में बैठा दो, यही मांग रहे हैं यहाँ से कि क्यों भाई पेपर लीक तो पेपर लीक, किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी की एजुकेशन लीक हो रही है, और एक हिस्सा लगातार हर साल ऐसा है जो पीटा जा रहा है कि भैया साधन चाहिए परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए। तो ये पूरी तरीके से ये जो तिलांजलि दे रहे हैं छात्रों और युवाओं के भविष्य को, उस शिक्षा व्यवस्था का शव यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से रख के हम आज 13वें दिन शिक्षा व्यवस्था की 13वीं मना रहे हैं। तो लगातार 13 दिन हो गए, सरकार आपकी सुन रही है, लगातार आपको निपटाने की बात की जाती है। देखिए, निपटाने की बात वही कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं, जो इस तरीके से घबराए हुए हैं कि आज कॉकरोच काफ़ी नहीं था, दहशतगर्द बुला रहे हैं, और जबकि असली दहशत में तो वो हैं, उनकी कुर्सी हिल रही है, बहुत कुछ उनका अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है हमें। यहाँ पर केवल जंतर मंतर पर अब देश में युवा नहीं मौजूद है, जंतर मंतर से देश के अलग अलग कोनों तक देश का युवा, छात्र, बेरोजगार जनता सब कह रहे हैं कि तुमने हमको जो खराब शिक्षा, अशिक्षा, बीमारी, बदहाली के कुचक्र में जो तुमने हमको जकड़ के रखा है कि हम तुमको कभी कटघरे में ना खड़ा करें, उसको आज हम बता रहे हैं कि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था की आज हम 13वीं मना रहे हैं, क्योंकि तुमने हमारे भविष्य को, हमारी जिंदगी को, हमारे सपनों को जो तिलांजलि दे दी है वो अब सहने योग्य नहीं है। तो पंडित जी भी आए हैं 13वीं के लिए, है पूरा? जी जी, हमारी यहाँ से मांग है कि देखिए, अगर ये व्यवस्था हमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं दे सकती कि मजदूर का बच्चा, मालिक का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, शिक्षा मंत्री का बच्चा और इस देश के गरीब मजदूर का बच्चा, अगर सबको आप समान शिक्षा नहीं दे सकते, बेहतर रोजगार नहीं दे सकते, उसका हक नहीं दे सकते, उसका न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे सकते, समान काम का आप दाम नहीं दे सकते, तो आपकी जो व्यवस्था है जो हमें तिलांजलि दे रही है हर वक्त, वो हम सहने वाले नहीं हैं। इन मांगों के इर्द गिर्द हम अपने आंदोलन को जहाँ से भी हैं जमीनी स्तर पे उतरकर हम मजबूत करेंगे। हाशिए वंचित तबकों के जो युवा हैं, छात्र हैं, नागरिक हैं, उनके मुद्दों को हम आंदोलन में शामिल करेंगे। आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस देश का छात्र हूँ और इस देश का शिक्षा व्यवस्था मेरे लिए मर गया, तो मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। ये जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी बहुत ही घटिया और अमीरों को मदद पहुंचाने वाली शिक्षा व्यवस्था थी, जहां सरकारी कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, और वहां पर ये शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा दे रही है, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, और इसीलिए पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स अपने बच्चे का रैंक बढ़ा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था थी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मेरे लिए मर गई है, इसलिए मैं इसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। लगातार 13 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे, 13 दिन इसीलिए 13वीं बना रहा हूँ। आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जिस देश में शिक्षा खरीदी और बेची जाने लगी है उस देश में वो खत्म ही हो गई है। गरीबों के लिए शिक्षा नहीं बची है। हम लगातार गर्मी, धूप, पसीने में, यहाँ बारिश में, यहाँ पे रातों में भी रुके हुए हैं। इतनी उमस के बाद भी हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री अभी तक अपनी AC के रूम से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमें मजबूरन एक
शांति प्रिय ये शव यात्रा निकालनी पड़ रही है कि शिक्षा व्यवस्था है तो किसके लिए? गरीब यहाँ बच्चे आए हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था बची नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि जब तक इस देश में बराबरी का अधिकार शिक्षा में नहीं आता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम बार बार चीख चीख के ये बात कह रहे हैं कि कहाँ गए धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी, कहाँ गए ये लोग शिक्षा मंत्री हमारे, अभी तक जो बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की अर्थी को, शव को यहाँ पे लेके आना पड़ रहा है कि वो खत्म हो चुकी है। जब तक जीता जागता सबूत हमें नहीं दिखाई देगा, तब तक हम इस शिक्षा व्यवस्था को खत्म ही मानेंगे। 13 दिन हो गए लगातार आपसे बात करने की तो कोशिश की नहीं जा रही, आप लोगों को निपटाने की बात हो रही है, आप लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। देखिए, इस देश में जो भी निपटाने की बात कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उन मंत्री आला अफसर को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके के बयानबाजी वो अपने पद पे रह के कह रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि उनके गुंडे यहाँ पे आकर के अटैक करते हैं, लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, आए दिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा किसी हमारे छात्र को मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये दिखाता है कि हम जितनी भी बातों को यहाँ कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं है। हम शिक्षा की बात कह रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर हमारे देश में इस चीज़ पर सुधार नहीं हो सकता है तो आप इतने उल्टे सीधे बयानबाजी ना कीजिए। आपको हम चुनौती देते हैं कि प्लीज़ इस तरीके से ना कहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम देश के निवासी हैं और ये बात बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। 13 दिन हो गए आप तेरहवीं मना रहे हैं। जी, हम एकदम कह सकते हो कि शव यात्रा हम लेके आए और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी। जब ये पेपर लीक हुआ और शिक्षा व्यवस्था जो एकदम चरमराई हुई थी, हमें उम्मीद थी कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था जिंदा है, इसीलिए हमारी बात सुनी जाएगी, पेपर लीक के मामले पे उचित कार्रवाई होगी। लेकिन आज 13 दिन हो चुके हैं और हम ये मान चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मर गई है, इसीलिए आज हम ये 13वीं बना रहे हैं। तो लगातार आपकी तरफ कोई संपर्क नहीं किया जा रहा सरकार की ओर से, लगातार आपको धमकाया जा रहा। आज भी एक छात्र के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की, ऐसा आरोप लगाया, क्या कहेंगे? तो ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। आप शिक्षा व्यवस्था को सही नहीं मान सकते, सही नहीं कर सकते, तो क्या इस शिक्षा व्यवस्था, हमें एक नई शिक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें सरकारी चीजें हों, जिसमें कॉलेजेस सरकारी हो और प्राइवेट की बढ़ावा ना देके प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जहां पर गरीब तबका पढ़े पाए, अमीर के बोलबाला ना हो, जिसके पास पैसा ना हो वो भी पढ़ पाए, जिसके पास पैसा हो वो भी पढ़ पाए। हमें एक एजुकेशन मोड चाहिए जो कि गवर्नमेंट मोड हो, ना कि प्राइवेट मोड। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स को बंद कर देना चाहिए, एनटीओ को बंद करना चाहिए। तो इसीलिए आप 13वीं मना रहे हैं? जी, हम इसलिए, हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था मर गई है। जिस शिक्षा व्यवस्था से हमें उम्मीद थी कि वो हमारी बातें सुनेंगी, हमारे कॉलेजेस को बढ़ावा देंगी, यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देंगी, वो मर चुकी है। तो आपने देखा किस तरह से जो छात्र हैं वो लगातार जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो एक शव रखा हुआ है, शव की ये 13वीं कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छात्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार किस तरह का जो वो माहौल है, कितना गुस्सा है सरकार के प्रति। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ इस शिक्षा व्यवस्था को जो है वो पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो तभी तो नहीं मिल रहा पढ़ाई। क्या कहेंगे, देखिए सीधी बात है, एक बात यहाँ पे हम जो मौजूद हैं, हम यहाँ पे आज संघर्ष का 13वां दिन है और 13वें दिन हम एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये जो देश की शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था की हम अर्थी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये गैर बराबर शिक्षा व्यवस्था है। ये शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए मर गई है, तभी तो देश के गरीब, देश के मजदूर, देश के दलित, देश के आदिवासियों का बड़ा हिस्सा आज भी शिक्षा में पहुंच नहीं पा रहा। स्कूलें बंद हो गई हैं, कॉलेज घटिया है, विश्वविद्यालय में जगह नहीं है। यानी साफ सीधी बात है, ये व्यवस्था हमारे लिए मर गई है। इस मरी हुई अर्थव्यवस्था, इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की अर्थी हम निकाल रहे हैं। तो लगातार आप लोगों को लगातार धमकाया जा रहा है कि आप लोगों से निपट लिया जाएगा। आज भी एक छात्र के साथ हमें पता चला कि पुलिस वालों ने कुछ बदसलूकी की है, क्या कहेंगे? देखिए सीधी बात है, हम व्यवस्था के बारे में क्या कहें। ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह हो चुकी है। ये पूरी की पूरी शिक्षा तंत्र जो है ये लीक तंत्र है। यहाँ पे पेपर लीक होते हैं तो सपने मरते हैं, छात्रों की लीक होती है तो वो मरते हैं। तो लगातार हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो सपनों का, लगातार हम देखते हैं कि उम्मीदों का, आकांक्षाओं का यहाँ पे अंत हो रहा है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे लिए मर गया है। तभी तो हमारी बात नहीं सुन रहा।
और इसीलिए ये अर्थी है, ये एक श्रद्धांजलि है देश की शिक्षा व्यवस्था अर्थी की। किसकी है ये? ये शिक्षा व्यवस्था की है, किसी व्यक्ति की अर्थी नहीं, ये व्यवस्था की अर्थी है। ये व्यवस्था ने हम सबको अनाथ कर दिया है। तो बिल्कुल देखा आपने, छात्रों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था उसकी ये अर्थी जो है वो निकाली जा रही है। ये छात्रों का एक अलग तरह से प्रदर्शन है। बाकायदा एक शख्स उनके बगल में बैठे हैं, वो तिलांजलि दे रहे हैं शव को। तो लगातार इस तरह का जो जंतर मंतर पर ये जो माहौल है, जो शिक्षा व्यवस्था की जो खामियां हैं उन्हें उजागर करने के लिए छात्रों ने ये तरीका, ये अनोखा तरीका निकाला है। लगातार 13 दिन हो गए, 13 दिन से लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप कुछ कहेंगे, क्या है? मैं तो वही कहूँगा, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था खत्म है, तो मैं शिक्षा व्यवस्था में टूट गया दिल कि भाई कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई समाधान नहीं है, तो हम कर क्या सकते हैं ये बताइए। तो शिक्षा व्यवस्था की अर्थी उठा दी है, न रहेगा शिक्षा और न देश में होगा कोई जागरूकता। सरकार चलाते रहो, आराम से बैठे रहो, लोग मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार 13 दिन हो गए आप लोगों को बैठे, 5वां दिन है आज भूख हड़ताल। सर हम 13 दिन नहीं, 1300 दिन भी बैठ जाए तो भी मुश्किल है कि सरकार हमारी बातों को माने। लेकिन हाँ, हम इस आस उम्मीद लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं कि आज हमारा संविधान जिंदा है और संविधान हमें इजाज़त देता है अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए। तो इस वजह से आज यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सुनवाई, अफसोस की बात है, सुनवाई होगी नहीं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा नहीं, प्रधानमंत्री अपने अहंकार से झुकेंगे नहीं। अब याद आया, वो तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज है। यदि प्रधानमंत्री होते तो कुछ सोचते कि ये देश भारत का मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये भारतवासी हमारे नागरिक है। लेकिन ना बाबा, अगर वो नागरिक समझते तो उनके शिक्षा मंत्री अपने ही देश के नागरिकों को कहते यार ये तो देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये घुसपैठी है, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी है और जिहादी है। तो अपने ही देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ एक मंत्री अपने ही देश के नागरिकों की, उसकी नागरिक मर्यादाओं का हनन कैसे करता? अगर देश में कानून होता, हमारी भारत सरकार होती, तो ये कभी मुश्किल नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारे देश के कानून के रखवाले हैं ना, जिनको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, CJI, उन्होंने भी इन बातों पर संज्ञान नहीं लिया। अरे यार, खुलेआम देश के नागरिकों की, उसकी नागरिकता का हनन हो रहा है, उसको अलग अलग स्लोगन से जो है उसको संबोधित किया जाता है। यार देश में तो पहली बार इससे पहले तो कभी देखा नहीं। देश में मैंने इंदिरा गांधी से लेकर के अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा है, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ कि खुलेआम देश का एक नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर उंगली उठा देता है कि तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम जिहादी हो। और भगाने की यहाँ तो हिम्मत देखिए ना, कि हिम्मत कौन दे रहा। यहाँ तक कि तुम्हें सीधे टिकट कटा देंगे, पाकिस्तान पहुँचाएंगे। अरे हमारे देश के मंत्री कहते पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान उनके बाप का हो या उनका ससुराल हो, क्या हमें ससुराल में न्योता दे रहे हैं, क्या ससुराल चले जाओ। सीधे कहते पाकिस्तान भेज देंगे, बांग्लादेश देंगे। अरे क्या है यार, ये क्या है? और हमारे देश की कानून व्यवस्था बताओ, ऐसे लोगों को खुलेआम छूट दे रही है कि तुम देश और देश के नागरिक को खुलेआम धमकियां देते रहो, उनकी हत्या करने की धमकियां देते रहो, उनको देश से निकालने की धमकियां देते रहो। और कानून हमारा, एक बात मैं कहना कानून जी बिल्कुल। आप जब ये आया था मोदी, इसने यहाँ तक प्रॉमिस किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मैं देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। इसने तो भाई देश बेच दिया। अब पता चला तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। मैं आपको जिसने देश बेच दिया। और ये बता दूं, आज कितना भी पढ़ा लो, जब तक तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है ना, कोई तुम्हें तुम्हारे बच्चों को जॉब नहीं देगा।
नहीं कोई बात नहीं, आप मोदी जी का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप बोलिए बोलिए, कोई बात देखिए, नहीं। एक हमारा देश आज़ाद देश है, कोई हम देखो ऐसा है, हमारे बच्चे तो अपने अपने स्टैंड पे हो गए हैं। अब हम इस बच्चों के लिए आए हैं कि भगवान इनको खूब तरक्की दे और कामयाबी दे। हम इनको ये आशीर्वाद देने आए हैं। हम दोनों रिटायर हैं, सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं। गाड़ी की है स्पेशल रास्ते से। कहाँ से आए हैं आप? चल क्यों है यार, हम आए हैं ये पश्चिम बिहार से। अच्छा, पश्चिम बिहार से आप आए। आप कुछ कहेंगी मोदी जी के लिए? मैं क्या कह रही कहूँ? नाम मत लीजिए। अरे मैं जो हूँ कहने वाला, वो तो जो वो कहेगी वही मैं कहूँगा। अच्छा, वो खुल के नहीं कहेगी, मैं खुल के कहता हूँ। ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं बोल के कहें? देखो, एक अपने अपने विचार होते हैं। हमें तो आज हम एक बात कहते हैं, ये जो बच्चों ने कदम उठाया है बिल्कुल जायज़। और जितनी पुलिस बैठी हुई है, ये सोचें कि ये परिवार हमारा है। इनकी तरफ से ठीक है वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये दया करनी चाहिए, ये हमारे ही बच्चे हैं। अगर कोई ऊपर से ऐसे ऑर्डर मिलते हैं तो हमारी तो उनसे भी रिक्वेस्ट है और बच्चों से भी ये है कि आप इज्जत से, ढंग से लड़ो और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हम अब आते रहेंगे। सर ये बताइए, एक सवाल मेरा आपसे है कि आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी, इस 12 साल में कितना परिवर्तन आया है इन माओ जी, इस जैसा कुछ मत पूछो। हमारे मुंह में कोई लफ्ज़ नहीं है कहने को। क्या क्या चीज़ गिनाऊंगा, किस किस चीज़ों गिनाओगे? एक तुम धरती बेच रहे हो, इतने पेड़ काट दिए, और तुम ये बताओ, ये आज जो इतनी गर्मी है, ये कहाँ से लोग जिएंगे? तू तो मरेगा, आज ही नहीं मरेगा, और 2 साल में मर जाएगा, 5 साल में मर जाएगा। मैं जो कहता हूँ, अच्छा तू तो मर जाएगा, दुनिया को तो जीने दो, आने वाली नस्ल को तो जीने दो। मैं तो ये कहूँगा, जिस बंदे ने ये सोचा है ना कि मैंने आने वाली नस्ल का भला करना है, वो नेता भी बढ़िया है। और जिसको कहे जी मैं ही मैं हूँ, उसको तो भगवान की ये देख रहे हैं कब वो उसका निपटारा करेगा। इनको नमन है हमारी तरफ से कि इनकी भारतीयता जगी है। ये अपने भारत की संस्कृति, मर्यादा और संस्कार को लेकर के आज यहाँ पे दिल खोल करके आए हैं, इसलिए इनका मैं बहुत बताऊं, हमने यहाँ तक अपने मुंह से नहीं कहते, ये मेरी वाइफ, जी मैं समझ रहा हूँ, आप ये आपको कंट्रोल धार्मिक को छोड़ो, ये वैसे भी किसी का बुरा करने वाली नहीं है। इसने गरीब आदमियों को, जो लोग पता नहीं कैसे डॉक्टरी की है, उसने भी इसने हेल्प करी है। और जो आज हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, फ़ोन नंबर अब भी इसके पास होगा, आप बात कर लो, वो यही कहेगा कि मुझे इन्होंने खड़ा किया है पाँव पे। क्यों? वो गरीब था, बिहार का था, हमारा किराया था, हम करके जितला नहीं रहे। देखो जो हम नहीं, आप बहुत बड़ी बात है, आप जो है इस उम्र में यहाँ छात्रों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। लगातार 13 दिन हो गए इन्हें यहाँ बैठे, और तो 5 दिन हो गए अनशन को, कई लोग अनशन पे बैठे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को ये कहेंगे कि तुम छोड़ दो, सरकार तुम्हारे बस की नहीं है। सरकार को तो यही कहेंगे, हम शुरू से यही कह रहे हैं। एक प्रधान से कुछ नहीं होगा, ये भी मैं आज बता दूंगा आपको। बुरा नहीं मानना, मैं आपको, इनकी बात जायज़ है। वो एक का भी इस्तीफा नहीं कराएगा, और एक इस्तीफा कराएगा तो दूसरों में किसी हिम्मत आ जाएगी, वो भी इस्तीफा देना शायद शुरू कर दे। अपनी सरकार जाने का डर आ जाएगा। अंकल इसी तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्हें पता है अगर इनका इस्तीफा ले लिया तो वित्त मंत्री का नंबर आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर का नंबर आएगा, एजुकेशन मिनिस्टर का नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। सब कोई काम नहीं कर रहा है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान जो मर गए थे, तो उनके बारे में बताया नहीं। और सांसद तुम क्या कर रहे हो? जिस माँ ने अपने बच्चे को देश के लिए दे दिया, तुम इनको लास्ट टाइम में एक सैल्यूट नहीं कर सकते? जो देश के लिए शहीद हुए हैं, क्या क्या सरकार चलाओगे तुम? क्या किसी का तुम, भगवान के घर में भी इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। मैं तो ये कहूँगा लास्ट।
क्या कहेंगे आप? छात्र जो हैं उनको 13 दिन हो गए यहाँ बैठे हड़ताल पर बैठे, कुछ लोग भूख हड़ताल पर हैं। आप किस लिए आए हैं? क्या इन्हें सपोर्ट करने के हम लिए? इन्हें सपोर्ट करने से आए हुए हैं, बिहार से, जिला मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। हाँ, और इन्हें सपोर्ट करने के लिए आए क्योंकि मैं तो छात्र हूँ नहीं, मैं एक अलग काम करता हूँ, पर ये आने वाले देश के हमारे भविष्य है और बार बार पेपर लीक हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और साथ में जो इसमें जुड़े हुए शिक्षा माफिया उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। उनको धर पकड़ करके जेल में डालो, क्योंकि शिक्षा पे डकैती सबसे बड़ा अपराध है और देश के हित में जो है जानलेवा भी है। ये 13 से 17 बच्चे यहाँ जान दे दिए नीट के एग्ज़ाम के अंदर में। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री उप तक आवाज़ तक नहीं आ रहा उनसे मुँह से, और ना उनके लिए शोध विरोध किया जा रहा है कि देश के बच्चे, या क्या देश के बच्चे नहीं हैं? खुद के तो बच्चे हैं नहीं, इसलिए देश के बच्चों का क्या दर्द जानेंगे। मेरे पास 14 साल और 12 साल का बच्चा है, मुझे पता है कि पढ़ाने में कितना पैसा लगता है। आज इनके साथ हुआ, कल हमारे बच्चे के साथ में रहेंगे। अगर हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम रहा तो हम तो यही चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ इसमें जो भी माफिया है सब इस्तीफा दे के जेल जाए, बस और कुछ नहीं चाहेंगे। DB लाइव को मेरा धन्यवाद। जी, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह छात्र जो हैं वो 13वीं मना रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ? दिल्ली से हैं हम, यहीं से प्रॉपर। अच्छा, क्या इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने? हाँ, हम शुरू से ही हैं, हम लोग 6 जून से ही हैं, यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो 13 दिन हो गए लगातार आप लोगों की सुन नहीं रही है? उसको मिला लेंगे 6 वाली तो 14 दिन हो गए। हाँ, लगातार जारी है, हम लोग लग रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है। हाँ, कई लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी तबीयत भी खराब होती है। हाँ, एक तो लड़का हॉस्पिटल में है, बाकी और लोग जो है अभी 5वां दिन लोगों का हो रहा है, जैसे सोनम जी का, चाहे और 14-15 लड़के हैं सब। तो हौसले बुलंद है आप लोगों के? हाँ हाँ, झुका के मानेंगे सरकार को। देखिए, हम लोग किसान आंदोलन लड़ने वाला आदमी, हम लोग किसान आंदोलन में हम लोग 13 महीने रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सरकार बकवास कर रहा है, तो हम लोग लंबा लड़ाई के समय इंतजार में भी है कि भाई तू जहाँ तक ले चाहेगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। हालांकि अभी तक फिलहाल अभी ये जो भूख हड़ताल वाली है, ये मान लीजिए कि एक पहले धरना था, दूसरा टर्न में मान लीजिए कि भूख हड़ताल है, अब तीसरा टर्न में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो शक्ति से पेश आएंगे तो उसका जवाब फिर तय होगा। जी बिल्कुल, लगातार जो यहाँ आंदोलनकारी है उनके हौसले लगातार बुलंद है और लगातार आप देखिए किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की है वो 13वीं मनाई जा रही है, जो छात्र हैं वो 13वीं मनाई जा रही इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था और मरे हुए सपनों को देखते हुए हमारे एक साथी जिनके सपने मर गए, हमारे एक साथी जिनकी उम्मीदें मर गई, हमारे एक साथी जो शिक्षा व्यवस्था पीछे पीछे हो जाओ साथियों, प्लीज थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ प्लीज, हमारे कोऑर्डिनेटर प्लीज थोड़ा पीछे करिए। पूरी दिन पे थोड़ा पीछे होइए। बताया जा रहा है कि साथी हैं इनकी, साथी है ये लगातार शिक्षा व्यवस्था के
गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है। मैं इस देश का छात्र हूँ, मेरे लिए मेरे सपने मर चुके हैं इस शिक्षा व्यवस्था के कारण, इसीलिए मैं अपना मुंडन करवा रहा हूँ। ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की अर्थी है जो बीजेपी सरकार के अंदर में आता है। देखा आपने लगातार जो छात्र हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था का शव इस तरह की एक अर्थी बनाई हुई है और ये जो स्टूडेंट हैं ये मुंडन भी करा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो मर गई है। गरीब के लिए मर गई, युवाओं के लिए मर गई, हमारे भविष्य के लिए दोस्तों, इस देश में शिक्षा व्यवस्था जो मर गई है उसके पुनर्जन्म के लिए एक ही रास्ता है, वो है कि इस देश का युवा और इस देश का छात्र समान शिक्षा, समान सरकारी शिक्षा सब तक पहुंचे। प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूंजीपति और गरीब के बच्चे, खेत मजदूर के बच्चे, सफाई कर्मचारी के बच्चे, दलित के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे, सबसे आखिरी गैर बराबरी की पीढ़ी में सबसे आखिरी पायदान पर जो हमारे बच्चे हैं, बहने, भाई हैं, उन सब तक पहुंचे। सिर्फ उसी संघर्ष से, आपके उस संघर्ष से ही ये मरी हुई शिक्षा व्यवस्था पुनर्जीवित हो सकती है। तो शिक्षा व्यवस्था मर गई, मर गई, मर गई। अरे शिक्षा व्यवस्था मर गई, मर गई, मर गई। अरे शिक्षा व्यवस्था मर गई, मर गई, मर गई। अरे शिक्षा व्यवस्था मर गई, मर गई, मर गई। लगता है शिक्षा व्यवस्था की मृत्यु के पूरी तरीके से हमारी व्यवस्था सरकार का जिम्मेदार है ही, पर हर सरकार के बाद अगली सरकार जो आती है वो इसलिए नाकाम है क्योंकि व्यवस्था नाकाम है। इस देश में गरीब और बहुसंख्यक युवा के बच्चे के लिए अधिकार बराबरी का दिया ही नहीं गया है। हमारे देश में तो देखा किस तरह से जो यहाँ अब वो छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार इस तरह का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है जंतर मंतर पर।